प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी इस वक्त चूँकि -1 की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है। और ख़ास तौर पे चूँकि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा ने कहा है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि किसी किस्म की तब्दीली ना की जाए, इसी सेटअप के साथ इसी टीम के साथ आगे बढ़ा जाए। चूँकि सैलाब है और माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, किसी किस्म की जो तब्दीली होगी वो जो इस वक्त की कार्रवाइयाँ हैं या इस वक्त का जो एक्शन प्लान है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। उनकी इस गुफ्तगू से आप ये खुलासा ले सकते हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन उनकी 6 महीने या साल की होनी चाहिए ताकि ये मामला स्मूथली आगे बढ़ सकें। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब अकरम चीमा साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चीमा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अभी आपसे पहले गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा से, वो ये कह रही हैं कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, फौरी मुतालबा है। खान साहब ने ये बात दोहराई, बार बार वो कह रहे हैं कि आप डेट अनाउंस करें और उसके बाद बैठें, इस्लाहात करें ताकि हम इलेक्शंस की तरफ साल बाद ही सही लेकिन जाएँ। अगर नहीं गए तो हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। साथ ही साथ आर्मी चीफ की तैनाती के वाले से उन्होंने कहा कि ठीक है डिले ज़रूर हो सकता है लेकिन नए चीफ की तैनाती जो है वो नई हुकूमत करे। डॉक्टर समीना ये कह रही हैं कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ सकता है, तब्दीली नहीं होनी चाहिए, यानी एक्सटेंशन देनी चाहिए या देने की जो आज पीडीएम वालों का इजलास भी हो रहा है वो चीज़ें डिस्कस भी हो रही हैं कि शायद वो यही चाह रहे हैं कि 6-8 महीने या साल की एक्सटेंशन दी जाए। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है ये तो अवामी मैंडेट की हुकूमत तो है नहीं। ये तो भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ है और अपने मफादात के तहत इकट्ठा हुआ है। और ये कैसे मुमकिन है कि ये सिर्फ और सिर्फ आज तक इन्होंने जितने भी कारनामे अंजाम दिए हैं वो अपने केसेस की वापसी से मुतालिक हो, वो नैब कवानीन में तरमीम से मुतालिक हो, इन्होंने आज तक जो भी काम किए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपने जराइम को छुपाने के लिए किए हैं। और देखें, आर्मी चीफ की तैनाती मैं समझता हूं कि एक इंतहाई अहम काम है इस मुल्क का, और मैं समझता हूं कि ये उस चीज का मैंडेट नहीं रखते। इसीलिए हमारे कायद इमरान खान ने ये बात की है कि जी जो भी हुकूमत इलेक्शन करवाएं, जो कि इस वक्त तो पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस पे यकजुबान है। जो मुल्क का हाल इन्होंने 4 महीनों के अंदर आके कर दिया है कि जी फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस करवाएं, और इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। अपनी शिकस्त इनको वाज़ेह नजर आ रही है। आपने देखा कि मेरा ताल्लुक क्योंकि कराची से, कराची में हम हैट्रिक कर चुके जी बिल्कुल इनको मैदान से भगाने की। ये 3 दफा इलेक्शन भाग चुके हैं। अकरम चीमा साहब, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ये बात कह चुकी है जो कि वो अगर 9 हलकों में इलेक्शन होता अभी जो तो उसमें से 9 के 9 हार सकती थी पीडीएम की जमातें और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून। उनको ये डर था, इसी वजह से मुलतवी हुए हैं और आप दोबारा उसमें से कुछ हल्के हैं जहाँ पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पंजाब में आपने देखा ज़िमनी इंतखाबात में सफाया हुआ है मुस्लिम लीग नून का जो उनका गढ़ था फिर जल्द से, तो इस चीज़ का खौफ तो है बहरहाल मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों को। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं। जी गो के ये इंतहाई गैर कानूनी इकदाम है। ये जो 9 हलकों में इलेक्शन अनाउंस किए हैं ये इंतहाई गैर कानूनी इकदाम है। उसकी वजह है ये है कि ना तो इन्होंने वो पैरामीटर्स अडॉप्ट किए हैं जिसके जरिए इस्तीफे मंजूर किए जाते। और देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो 123 अराकीन ने इस्तीफे दिए थे जो कि हमारे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अप्रूव किया था उसको। जी। और असूली तौर पे तो 123 हलकों के ऊपर इलेक्शन इस वक्त अनाउंस होने चाहिए थे। ये पिक एंड चूज इन्होंने किया था, लेकिन पिक एंड चूज के अंदर भी जब इनको अपनी शिकस्त वाज़ेह तौर पे नजर आई तो ये इलेक्शन से बगैर किसी वजह से भागे। देखें, ये इस वक्त आपके सामने है कि मौजूदा जो 9 के 9 हलके हैं जिसमें 2 पंजाब के हैं, 4 केपीके के हैं, 3 कराची के हैं, वहां पर तो कोई फ्लड सिचुएशन नहीं थी जो इन्होंने फ्लड सिचुएशन का बहाना बना के उसको इनको हार नजर आ रही थी ना चीमा साहब। जी।
और अब इन्होंने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए आज एक नई डेट इन्होंने अनाउंस कर दी है कि जी फलां तारीख को करेंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो 123 के 123 इस्तीफे ये एक्सेप्ट करें, जो कि एक्सेप्ट मैं समझता हूँ कानूनी तौर पे हो चुके, लेकिन उसको माने, उस चीज को माने। ये अगर अगर ये आप दूसरी तरफ जाते हैं तो ये तो जो जिस तरह अभी एक हल्के का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, तो मैं समझता हूं कि आर्टिकल 6 लगता है हमारे स्पीकर कौमी असेंबली के ऊपर भी, कि अगर उनकी बात मान ली जाए कि ना तो उन्होंने वो पैरामीटर्स पूरे किए हैं, ना ही उन्होंने अराकीन असेंबली को अपने पास बुलाया है, और ना ही उनके हाथ के लिखे हुए इस्तीफे उनके पास मौजूद हैं, तो वो किस तरीके से डिसीट कर सकते हैं, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस बात को मानते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। ये दोनों हजरात जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और स्पीकर नेशनल असेंबली मौजूदा जो हैं, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लागू होता है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर, और हमारी पार्टी इसके ऊपर कंसल्टेशन कर रही है, और हो सकता है कि हम आर्टिकल 6 के लिए अपना सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, दूसरी तरफ खान साहब ने आज कहा, चूंकि वो इस्लामाबाद में पुलिस की जो जेआईटी थी दहशतगर्दी के मुकदमे में पेश भी हुए, उन्होंने कहा जी कानून का एहतराम करता हूँ इसलिए मैं पेश हुआ, हालांकि ये मुकदमा बिल्कुल एक मजाक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर ये लोग बाज ना आए तो कॉल दूंगा, और इस दफ़ा जो कॉल होगी समंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ। तो क्या देखते हैं, चूंकि हुकूमत प्रेशर में है, खान साहब के जज से बहुत तगड़े थे हमने देखा, और अब फाइनल कॉल के लिए भी जो आपके कारकुनान हैं, जो निचली लीडरशिप है, वो जोर दे रही है इस पे कि होना चाहिए, कॉल आनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है ऊपर जो आपका थिंक टैंक है वो फैसला करेगा। क्या देखते हैं कि सही मानों में इस वक्त हुकूमत बेबस है और वो आपके प्रेशर में है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब के ऊपर जो इन्होंने एफआईआर दर्ज की है हमारे लीडर के ऊपर, वो तो सारी दुनिया ने उसको कंडेम किया है, और इन्होंने अब मुल्क को बनाना, रिपब्लिक बनाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है कि ऐसे ही बिला वजह आप एक मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की दफा लगा के उस असल में देखें, बात जितनी भी घुमाए ना, बात एक ही जगह पे आती है। जी जी, इनको सिर्फ और सिर्फ मैदान से भागना है, और मैदान से हर जगह से ये भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये इलेक्शन से राय फरार है। इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान को हम कोई ना कोई अपना हरबा इस्तेमाल करके मैदान से आउट कर दें। अच्छा, इसमें चीमा साहब जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खान साहब को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी अवाम के अंदर है, जो शऊर इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के अंदर है, वो आपके सामने है। जिस तरीके से इमरान खान साहब के कामयाब तरीन जलसे हो रहे हैं, और हर जलसा दूसरे जलसे का अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन चीमा साहब, एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि -1 फार्मूले के ऊपर बड़ा सीरियस नोट पे काम हो रहा है। आज शेख रशीद साहब ये कह रहे थे खान साहब को ना कोई माइनस कर सकता है और ना ही इनको कोई नायल करके नॉकआउट कर सकता है। आपको लगता है कि चूंकि इस हुकूमत से कोई तवक्को तो है नहीं, किसी भी तरह का कोई मुकदमा बना के कुछ भी करके खान साहब चूंकि अपनी इस वक्त एक पीक को टच कर रहे हैं, पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त, और आपके पास 2 बड़े सूबे हैं, अवाम आपके साथ खड़े, तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह का कोई हथकंडा किया गया तो वो ज़्यादा डैमेज भी होगा, लेकिन उसका जो असर पड़ेगा आपकी जमात पे वो क्या होगा? हमारी जमात पे तो क्या असर पड़ना है, अगर इन्होंने ऐसा सोचा भी, जो कि सोच तो रहे हैं ये, लेकिन सोच की हद तक ही है। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की कंडीशन है, जिस कर्ब से, जिस महंगाई से, जिस जुल्म का शिकार इस वक्त पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, इनमें से किसी एक का घर भी सलामत नहीं रहेगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ ये बात। आप कह रहे हैं कि इतना शदीद रद्द-ए-अमल आएगा? जी बिल्कुल, और आप इससे बखूबी आगाह हैं अवाम के जज्बात से। आप भी अवाम के ही एक समझ ले हिस्सा है इस पाकिस्तानी अवाम का। आप भी मोहल्लों में रहते हैं, आप भी गलियों में रहते हैं, दिन में 24 घंटे हजारों लोगों से आपकी इंटरेक्शन होती है। आपको अवाम के जज्बात का इस वक्त कई तरीके से मालूम है। बिल्कुल है, अवाम का जज्बात हैं आपके साथ, अवाम आपके साथ खड़े हैं, हर जगह इस वक्त डिस्कशन हो रही है।
और डिस्कशन ही इमरान खान कैसे इक़्तिदार में आ सकते हैं, उनके जलसे कितने तगड़े हैं, ये इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन प्लान बी होता है ज़ाहिर। एक प्लान ये है कि आपने एहतजाज करना है चीज़ें, खुदा ना खास्ता अगर -1 की बात होती है, कोई इस तरह की बात होती है। हमने देखा कि खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जस्ट एक बात ही हुई थी और पूरे पाकिस्तान में कारकुनान हर शहर में निकल आए थे और कराची में भी हमने देखा शारा फैसल ब्लॉक कर दी गई थी, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था। तो क्या प्लान है अगर इस तरह की कोई हिकमत अमली अपनाई जाती है हुकूमत की तरफ से? तो देखिए, इसमें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा, जो इस वक्त अवाम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पजीराई है, जो इस वक्त अवाम के अंदर इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी है, इसके लिए किसी किस्म का कोई प्लान बनाने की जरूरत भी नहीं है और ना ही हमारी पार्टी ने कोई किसी किस्म का प्लान बनाया। ये करके तो देखें। मैं तो इनको दावत दे रहा हूँ, मैं तो कैटेगोरिकली इनको दावत दे रहा हूँ कि करके देखें और फिर अपना हशर भी देखें। और मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से ही अवाम को हमेशा हमेशा के लिए इनसे निजात मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकरम चीमा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और ये बड़ा मुश्किल टास्क भी है और मुश्किल फ़ैसला भी है, ख़ास तौर पे चूँकि हुकूमत ये कोशिश कर रही है खान साहब को किसी तरह नॉकआउट किया जाए। टेक्निकल नॉकआउट की बातें हो रही हैं और टेक्निकल नॉकआउट कैसे मुमकिन होगा? अवामी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, रद्दअमल बहुत ज़्यादा है। जब हम रद्दअमल की बात करते हैं तो उस रद्दअमल का एक मुजाहरा जब खान साहब को गिरफ्तार करने की खबर आई थी तो उस दिन हमने देखा अगले 24 घंटे तक चूँकि कहा यह जा रहा था कि शायद खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कारकुनान उनके हक में बाहर निकले। इस वक्त जो बड़ी खबरें हैं वो ये हैं कि खान साहब जो हैं वो बैकडोर जो डिप्लोमेसी चल रही थी, डायलॉग चल रहे थे, वो वहाँ से अच्छी खबरें आ रही हैं। अभी इस वक्त इस्लामाबाद में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और बताया ये जा रहा है कि खान साहब के जो ताल्लुकात थे वो बेहतर हो रहे हैं। जो टैक्टिक्स पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे, जिस तरह खान साहब जारहाना इनिंग्स खेलते थे, ज़ाहिर है वो ख़ुद फास्ट बॉलर थे, उनका जो एटीट्यूड है, उनके जो एग्रेशंस हैं वो हमें नज़र आए, उनकी स्पीच में हमें वो चीज़ें नज़र आई और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने माहौल बनाया। और अब हम देख रहे हैं कि वो डायलॉग की तरफ मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है। पस पर्दा जो लोग थे जो मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे थे, उनकी कोशिशें जो हैं वो रंग ला रही हैं और आखिरी इत्तलात आने तक यही है कि आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है इस्लामाबाद में। और इसको हम देख भी रहे थे, पिछले 3-4 दिनों से ख़ासतौर पर ख़बरें गर्दिश कर दी थी कि मामला जो है वो राब्ते बहाल हो चुके हैं और राब्ते पिछले 3 महीनों से बहाल थे, लेकिन उन राब्तों के दरमियान गैप आ रहा था, कम्युनिकेशन गैप था, उस गैप को ख़त्म कर दिया गया है और अब मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पीडीएम की बात करते हैं तो पीडीएम इस वक्त प्रेशर में आ गई है, क्योंकि कुछ टैक्टिक्स जो हैं और कुछ बयानात जो खान साहब के थे वो उल्टा जो है वो अब उसका जो प्रेशर है वो खान साहब के बजाय हुकूमत पे चला गया। हुकूमत अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो फ़ैसला क्या करें। चीफ साहब की एक्सटेंशन या नए चीफ की तैनाती, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही हैं। उसके ऊपर इत्तेहादियों का जो इत्तेहाद है वो भी चूँकि आपस में भी इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहस भी हो रही है। और आज जो दोपहर में डेवलपमेंट्स हुई वो भी ये बता रही हैं कि पीडीएम के अंदर सब अच्छा नहीं है और इसका बराह रास्त नुकसान हो रहा है हुकूमत को। और हुकूमत पहले से डिवाइड है। अब मुस्लिम लीग नून की जब हम बात करते हैं वो डिवाइड है, वो चूँकि लंदन और लाहौर इस्लामाबाद के जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में डिवाइड है। मियाँ साहब खुश नहीं है इन सारी सूरत हाल से, मरियम बीबी खुद खुश नहीं है, लेकिन वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन शायद मुस्लिम लीग नून ने देर कर दी और इस पूरे अमल में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ। जरदारी साहब ने जो गेम प्ले की उसका बराह रास्त अब ज़ाहिर इलेक्शन जब भी हों उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि उनको नुकसान किसी भी तरह का नहीं हुआ। और नुकसान हुआ है तो मुस्लिम लीग नून को, और उन्होंने पॉलिटिकली उनका जो इमेज ख़राब
हुआ और ख़ास तौर पे लाहौर उनके हाथ से निकला, पंजाब उनके हाथ से निकला, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगले इलेक्शंस में भी आपको नज़र आएंगे। मियाँ साहब पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं वो मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, और ना ही पिछले 5 महीनों में मियाँ साहब की वापसी की राह हमवार हो सकी है। तो ये बड़े दिलचस्प सूरत हाल है, और आने वाले दिन और दिलचस्प होंगे। इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी हम आप तक पहुँचाएँगे चीज़ें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।